रात के आसमान को देखो, हजारों तारे, हर एक विशाल अंधेरे में रोशनी का एक चमकदार बिंदु। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसका पैमाना और सुंदरता अकल्पनीय है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां गैस और धूल के बादल प्रकाश वर्ष दूर ढह जाते हैं और चमकदार सितारों का निर्माण करते हैं। इन नवजात सितारों के चारों ओर बचे हुए पदार्थ के घूमते हुए डिस्क ग्रहों में मिल जाते हैं, जिससे पूरे सौर मंडल बनते हैं। हमारा अपना सौर मंडल अपने एकल तारे और ग्रहों के विविध परिवार के साथ मिल्की वे आकाश गंगा का सिर्फ एक छोटा सा कोना है, और हमारी आकाश गंगा देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में बिखरी हुई अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। तारे और ग्रह निर्माण की कहानी गुरुत्वाकर्षण की कहानी है, पदार्थ के अपने आप पर अथक खिंचाव की। यह ब्रह्मांडीय चक्रों की कहानी है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की एक भव्य पैमाने पर। तारे जलती हुई गैस के वे शानदार गोले शाश्वत और अपरिवर्तनीय लग सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक शुरुआत और एक अंत होता है। उनकी कहानी अंतरिक्ष की ठंडी अंधेरी गहराई में शुरू होती है। गैस और धूल के विशाल बादलों के भीतर वे सितारों की नर्सरी हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण सृजन का कार्य शुरू करता है। इन बादलों के भीतर सितारों के बीज बोए जाते हैं। धूल के छोटे कण और गैस के अणु एक साथ खींचे जाते हैं। तापमान और दबाव इतना अधिक हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है। एक तारा पैदा होता है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का उस्ताद है, अदृश्य बल जो सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की गतिविधियों का संचालन करता है। यह वह बल है जो ब्रह्मांड को क्रम में लाता है, गैस और धूल के बादलों को सितारों और ग्रहों में आकार देता है। लेकिन इस ब्रह्मांडीय बैले में गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र खिलाड़ी नहीं है। गैस गतिकी और चुंबकीय क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आणविक बादल की कल्पना करें, एक घूमते हुए अशांत समुद्र के रूप में। इस बादल के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग घनत्व और तापमान होते हैं। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में सघन होते हैं, और ये सघन क्षेत्र आसपास के पदार्थ पर एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं। यह बादल के भीतर गैस का प्रवाह बनाता है, जिसमें सामग्री सघन क्षेत्रों की ओर बहती है। जैसे ही पदार्थ उच्च घनत्व वाले इन क्षेत्रों की ओर बहता है, यह सीधे अंदर नहीं गिरता है। इसके बजाय यह अंदर की ओर घूमता है, जैसे पानी नाली में जाता है। यह घूमता हुआ गति कोणीय संवेग के संरक्षण के कारण है, जो भौतिकी का एक मूलभूत नियम है। एक तारे का जन्म एक नाटकीय घटना है, जो अपार ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से चिह्नित होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवजात तारे के चारों ओर बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क होती है, उस बादल के अवशेष जिससे तारा बना है। यह डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जाना जाता है, वह जगह है जहां अंततः ग्रह बनेंगे। एक नवजात तारे की परिक्रमा करते हुए अरबों किलोमीटर में फैली गैस और धूल की एक डिस्क की कल्पना करें। यह डिस्क एक समान नहीं है, बल्कि ढेलेदार है, जिसमें उच्च और निम्न घनत्व के क्षेत्र हैं। इस डिस्क के भीतर ग्रहों के बीज बोए जाते हैं। धूल के छोटे दाने रेत के दाने से बड़े नहीं, एक दूसरे से टकराते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के माध्यम से एक साथ चिपकते हैं। लाखों वर्षों में धूल के ये छोटे दाने बड़े और बड़े समुच्चय में विकसित होते हैं, अंततः मीटर फिर किलोमीटर आकार की वस्तुएं बनाते हैं। ये वस्तुएं, जिन्हें ग्रहाणु के रूप में जाना जाता है, ग्रहों के निर्माण खंड हैं। खंड 5, दुनिया का एक ताना बाना। हमारा सौर मंडल अपने परिचित ग्रहों के साथ ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों की विविधता का सिर्फ एक उदाहरण है। बृहस्पति से बड़े विशाल गैस दिग्गजों से लेकर बुध से छोटे चट्टानी दुनिया तक, ब्रह्मांड ग्रहों की एक चौंका देने वाली विविधता का घर है। गैस दिग्गजों पर विचार करें। बड़े पैमाने पर दुनिया मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक प्रमुख उदाहरण है। ये बीहमोथ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाहरी क्षेत्रों में बनते हैं, जहां गैस और बर्फ की प्रचुरता होती है। उनका अपार गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों की कक्षाओं को गढ़ सकता है।
और यहां तक कि पूरे ग्रह प्रणाली के विकास को भी प्रभावित कर सकता है। फिर चट्टानी ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी और मंगल। ये दुनिया अपने तारे के करीब बनती है, जहां तापमान अधिक होता है, और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बनी होती है। चट्टानी ग्रह आकार, संरचना और तापमान में नाटकीय रूप से भिन्न हो सकते हैं, झुलसा देने वाले शुक्र से लेकर बर्फीले ठंडे मंगल तक। खंड 6 सौर मंडल के प्रहरी। हमारे अपने सौर मंडल के भीतर हमारे पास आकाशीय पिंडों की विविधता के लिए सबसे आगे की सीट है। 8 ग्रहों से परे पात्रों का एक आकर्षक समूह सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी होती है। ये क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और बौने ग्रह हैं, प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष जो इसके निर्माण के सुराग रखते हैं। क्षुद्र ग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के चट्टानी अवशेष समय कैप्सूल की तरह हैं, जो अरबों साल पहले मौजूद स्थितियों को संरक्षित करते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में रहते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच एक विशाल क्षेत्र है, लेकिन कुछ पृथ्वी के करीब आ जाते हैं, कभी कभी हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा करते हैं। धूमकेतु सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से बर्फीले पथिक ब्रह्मांडीय स्नोबॉल की तरह हैं, जो सूर्य के पास आते ही गैस और धूल छोड़ते हैं। लाखों किलोमीटर तक फैली उनकी शानदार पूंछ सदियों से आकाश देखने वालों को आकर्षित करती रही है। खंड 7 अन्य पृथ्वी की तलाश। अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज ने ग्रह प्रणालियों की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। अब हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े तक ही सीमित नहीं है। अब हम आकाश गंगा में दुनिया की विविधता का पता लगा सकते हैं। और इस भव्य ब्रह्मांडीय खोज में एक प्रश्न बड़ा है, क्या वहां पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह हैं जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हैं? खगोलविद एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए कई तरह के सरल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं। एक विधि, जिसे पारगमन विधि कहा जाता है, एक तारे की चमक में छोटे डिप्स की तलाश करती है, जो उसके सामने से गुजरने वाले ग्रह के कारण होता है। एक अन्य विधि, जिसे रेडियल वेग विधि कहा जाता है, एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारे की गति में लड़खड़ाहट की तलाश करती है। इन विधियों ने एक्सोप्लैनेट की एक चौंका देने वाली श्रृंखला का खुलासा किया है, बृहस्पति से बड़े गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी से छोटी चट्टानी दुनिया तक। खंड 8 क्या कोई है वहां? अलौकिक जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। यह एक ऐसी खोज है जो कल्पना को पकड़ती है और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम अंतरिक्ष की विशालता में अकेले हैं, या वहां जीवन के अन्य रूप हैं, शायद बुद्धिमान सभ्यताएं भी? पृथ्वी से परे जीवन की खोज करने का एक तरीका बायोसिग्नेचर, रासायनिक उंगलियों के निशान की तलाश करना है, जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक एक्सोप्लैनेट के वातावरण में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का संकेत हो सकता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और अन्य जीव सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करने का एक और तरीका अन्य सभ्यताओं से रेडियो संकेतों को सुनना है। उदाहरण के लिए, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस (SETI) संस्थान कृत्रिम संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करता है, जो बुद्धिमान जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। खंड 9 संभावनाओं का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अनंत आश्चर्य की जगह है। सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं से बुना हुआ एक ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री। विशाल आणविक बादलों में सितारों के जन्म से लेकर घूमते हुए प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में ग्रहों के निर्माण तक, ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन और विकास का स्थान है। अब तक हमने जितनी भी ग्रह प्रणालियों की खोज की है, उनकी विविधता ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। बृहस्पति से बड़े गैस दिग्गजों से लेकर पृथ्वी से छोटी चट्टानी दुनिया तक,
ब्रह्मांड दुनिया की एक चौंका देने वाली विविधता का घर है और उन दुनिया में से कुछ पर जीवन के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं।